नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी फर्स्ट ईयर के CHEN 120 सिलेबस का गैसेस स्टेट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, आज मैं आपको गैसेस स्टेट में आइडियल गैस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आइडियल गैस कैसे ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, जिसे हम पार्ट 8 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, CHEN 120 का आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट होता है और साथ साथ अगर ये ड्राइव करने को आया तो उसके साथ आपको न्यूमेरिकल फेस करने पड़ेंगे। उसका न्यूमेरिकल जरूर एक दो उसके साथ होंगी। तो हम उसके न्यूमेरिकल कैसे फेस करेंगे, कैसे उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हमने कुछ सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स लिए हैं जिसके बेसिस पर हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं, जिसमें से पहला न्यूमेरिकल ये है, देखिए। A certain quantity of a gas measured 500 ml at a temperature of 15 degrees Celsius and 750 mm Hg. What pressure is required to compress this quantity of gas into a 400 ml vessel at a temperature of 50 degrees Celsius? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई सर्टेन क्वांटिटी की जो गैस है उसको मेजर करा गया तो उसका वॉल्यूम कितना मिला 500 ml। उसका वॉल्यूम कितना फाइंड करा हमने, उसका वॉल्यूम देखा हमने देखा कि कोई गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है 500 ml। कितना है 500 ml। ठीक, जो मैंने लिखा देखिए 500 ml है और एट ए टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। जब उसका टेम्परेचर कितना था 15 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर कितना था 15 डिग्री सेल्सियस था। अब आपको बता रखा है मैंने, कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, हम उसको क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर में नोट करेंगे। और आपको आइडियल गैस इक्वेशन वाली मैंने जो वीडियो बनाई थी आइडियल गैस इक्वेशन में समझाया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे 273 ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने ये कर रखा है 273 प्लस 15 डिग्री सेल्सियस दैट इज 288 केल्विन। दोनों मिला के कितना आ जाता है 288 केल्विन आ जाता है। तो हमारा टेम्परेचर कितना हो गया 288 केल्विन हो गया। तथा एंड 750 mm Hg और उसमें प्रेशर कितना है 750 mm Hg, जो भी की स्टैंडर्ड कंडीशन है। मैंने कैसे बचाना, आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इन केल्विन, प्रेशर mm Hg या एटमॉस्फेयर में होगा और वॉल्यूम मिलीलीटर में या लीटर में होगा। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम कितना दे रखा है मिलीलीटर में दे रखा है 500 ml दे रखा है। ठीक है, हम इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम कन्वर्ट करें या ना करें, हम इस क्वेश्चन को देकर डिसाइड करेंगे कि हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें या नहीं करें। कैसे, देखिए, व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस दिस क्वांटिटी ऑफ ए गैस। व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड यानी कि पहला प्रेशर दे रखा P1, टेम्परेचर दे रखा T1 और दूसरा प्रेशर दे रखा P2 हमें फाइंड करना है। व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड, व्हाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कितना प्रेशर और चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कंप्रेस दिस क्वांटिटी ऑफ गैस एट 400 ml, जब उसका वॉल्यूम कितना है 400 ml है। इसका वॉल्यूम कितना है V2 आपका है 400 ml। कितना हो गया 400 ml। अब आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों ml में है, दोनों बोथ क्वांटिटी ml में है, तो लीटर में कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं है, दोनों की यूनिट सेम है। अगर एक मिलीलीटर में होता एक लीटर में होता तो मिलीलीटर को लीटर में या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते। फिलहाल हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, एट टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा लगा टेम्परेचर कितना देगा 50 डिग्री सेल्सियस। कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस है यानी कि हम 273 ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने इसमें शो कर रखा है। देखिए 273 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस 323 केल्विन हो गया और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका V2 दे रखा है। ठीक है, ऐसी प्रेशर P1 दे रखा था। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है आपको P2 फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है P2 फाइंड करना है। अब आपके पास तीन चीजें हैं इसमें, V1 है, T1 है, आपके पास तीन चीजें हैं, V1 है, T1 है और P1 है। ठीक है, V2 है और T2 है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ से हमने प्रूव कर दी। क्या था उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला था P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। मैंने पार्ट 8 में पूरा एक्सप्लेन करा है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जब ड्राइव करिए तो पार्ट 8 में पूरा एक्सप्लेन करा है। P1 V1 को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरह से ड्राइव करा, हमने पूरा एक्सप्लेन करा है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। हमारा ये फॉर्मूला बना। हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसको, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू को पुट करना सीखिए बस, वैल्यू पुट करना और फॉर्मूला अप्लाई करना। P1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आपको P1 दे रखा है कितना, P1 है 750। P1 कितना हो गया आपका 750। ये लीजिए हमने P1 की जगह 750 रख दिया। V1 क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 500, हमने रख दिया 500।
अपॉन T1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 288। ठीक है, P2 हमें फाइंड आउट करना है, तो P2 की जगह पर P2 रख दीजिए, x रख लीजिए एज यू विश। ठीक है, V2 हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 400, तो राइट डाउन 400, हमने क्या रखा 400 अपॉन T2 इज व्हाट, T2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपका 23, हमने T2 कैलकुलेट करके निकाला ना 323, ये हमारा 323। तो वी फाइंड आउट द ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ P1 V1 over T1 P2 T2 V2 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2। हमें इससे क्या फाइंड करेंगे, P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज P2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या 750 into 500 into 323, सही है। 323 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन व्हाट 288 मल्टीप्लाई बाय 400, कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन जो फॉर्मूले के बेस पर हमने रखा। अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा था। ठीक है, हमने सारी वैल्यू रखी, जब हमने सॉल्व करा तो हमने क्या देखा, हमने फाइंड आउट करा कि हमने सारी वैल्यू रखी, देखिए। ठीक है, हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या हुआ, देखिए P2 इज इक्वल टू, ठीक है सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कट हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा 750 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 323 अपॉन 8 4 जो 32 3 8 4 जो 32 35 3 4 2 जो 8 9 10 11, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आउट करा तो हमें क्या फाइंड हुआ, देखिए आपको साफ दिख रहा है 1051 mm, क्या Hg। mmHg का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था मिलीमीटर Hg, क्योंकि प्रेशर को किसमें फाइंड आउट किया जाता है, मरकरी में फाइंड किया जाता है, तो उसको सिम्बलाइज में किया जाता है mmHg। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, हेंस द गिवन गैस शुड बी कंप्रेस एट 1051 mmHg प्रेशर। ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो गैस कंप्रेस होगी कितने पर होगी, 1051 मिलीमीटर प्रेशर पर क्या हो जाएगी, कंप्रेस होगी, जो आपका प्रेशर क्या है P2 फाइंड हो गया, जिसके बेसिस हमने क्या किया, प्रेशर P2 को फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल को, आइडियल गैस इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको फेस कर सकते हैं, उनके फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। हम इजीली स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में रखते ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमें क्या क्या गिवन है और किस किस वैल्यू को हमें पुट करना है, उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और है, देखिए 96 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 48 लीटर एट 700 mm Hg and 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। 96 ग्राम की जो गैस है ऑक्यूपाई करती है 48 लीटर, यानी कि 48 लीटर का मतलब हो गया वॉल्यूम है, और उस समय इसका प्रेशर कितना है 700 mm Hg है। कोई जो गैस है 98 ग्राम की गैस है, यानी 98 ग्राम की गैस मतलब W कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखी है ग्राम में दे रखी है, इसलिए W रखेंगे कितना होगा 98 ग्राम। वैल्यू किसमें दे रखी है 98 ग्राम दे रखा है, यानी कि क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी जो हम किससे निकालते हैं, मोल से निकालते हैं। वॉल्यूम दे रखा है, क्वेश्चन को में वैल्यू रखी तो आपको खुद पता चल जाएगा हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 48 लीटर। ठीक है, प्रेशर 700 mm Hg, प्रेशर कितना हुआ 700 mm Hg, जबकि उस समय उसका टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 20 प्लस 273 क्या हो गया 293 केल्विन हो गया। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि डिग्री सेल्सियस में होगा नहीं, हम उसको केल्विन करेंगे, 293 केल्विन हो गया। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो इसमें P1 V1 T1 का तो फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक ही वैल्यू दे रखी है और सीधे डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने को रखा है, यानी कि P दे रखा है, V दे रखा है और T दे रखा है। तो आप इससे समझ गए कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी है। आइडियल गैस इक्वेशन रियल में क्या थी, PV nRT थी, यही इक्वेशन थी आपकी, PV क्या थी nRT। ठीक है, और n दिया नहीं है क्वेश्चन में, दिया है W, तो इसको मॉडिफाइड कर लीजिए, n क्या होता है W/m। मैंने आपको ये पार्ट 8 में जब आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव कराई थी तब पूरा एक्सप्लेन करा था, W/m/RT, ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड क्या करना, मॉलिक्यूलर वेट, क्या फाइंड करना, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि हमें फाइंड करना है F। ठीक है, तो रख लीजिए सबकी वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई 700, ठीक हो गया, वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 48, W ग्राम दे रखा था 96 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता है, द वैल्यू ऑफ R बिकम 0.0821,
आर की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी उस समय, और वैसे भी आर की वैल्यू नहीं भी बताई थी तो आर की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। जब क्वेश्चन लीटर एटमॉस्फेयर में होता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल में, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0821 या 0.083 83 से लिखता है 0.082, एक्चुअल होता है 0.08206। तो 06 ये 0 की से आगे की वैल्यू कितना है, सिग्निफिकेंट है तो इसको 1 कर देते हैं, तो 0.082 कर देते हैं। और कुछ लोग तो 0.013, अगर सिग्निफिकेंट के प्लस रूल को फॉलो करेंगे तो 0.083 होती है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू याद करनी तो पड़ेगी आपको, अदरवाइज क्वेश्चन में दी होगी आर की वैल्यू, ठीक है। और टेम्परेचर आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड करके कितना हो गया, दिस इज 293, ठीक है। तो आपने सारी वैल्यू जो दी थी हमने आपको, आपने सारी वैल्यू पुट कर ली फॉर्मूले में, प्रेशर की वैल्यू पुट कर ली, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर ली, एम की वैल्यू पुट कर ली, एम आपको फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर की वैल्यू 293, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, मास, ठीक है। मास का मतलब हो गया आपका एन, आपका मास फाइंड करना है, एन इज इक्वल टू, तो कैसे करेंगे, ये हो गया 96 अपॉन 96.0821 मल्टीप्लाई बाय 293, यहाँ तक तो ठीक है। इस वाले फंक्शन को नीचे ले आइए, ये फंक्शन नीचे आया तो कितना हो गया, दिस इज 700 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है। सॉल्व करा, टोटल को सॉल्व करा तो हमने फाइंड करा 1.8 इसका आंसर आ रहा है। 1.8 जो आ रहा है उनके आ रहे हैं क्वेश्चन में मोल, ठीक है, एंड 1.8 के आ रहे हैं मोल। मैंने सीधे डायरेक्ट वैल्यू करी, ठीक है, 1.8 तो उसके मोल आ रहे हैं, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू रख दी, हमने एन नहीं निकाला, जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके एन निकाल के करता है। अब एन की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी, 96 अपॉन कितना हो गया, एम आ गया। अगर इसको और मॉडिफाइड करोगे तो एन निकालने के लिए क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू ओवर एन। तो क्या है, जो भी वैल्यू आई थी आपकी, कितनी आई थी, मोल आपके कितने आए थे, 1.8 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर इस पूरे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, ये पूरा जब सॉल्व करा, सीधी सी बात कहूँ कि आपने इसको जो टोटल कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आया 52.2। बात समझ में आई कि आपने कहा पी वी इक्वल टू एन, पी की वैल्यू रखी, वी की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, तो एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू ओवर एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ओवर एन। डब्ल्यू हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू हमें, एन डब्ल्यू ओवर एम होता है, एम को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एम हमें फाइंड करना है, तो आपने क्या करा, डब्ल्यू ओवर एम, ठीक हो गया, एम हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये 96 हो गया, ठीक है। आर की वैल्यू रख दी और टी की वैल्यू रख दी, सॉल्व करा, आंसर आया 52.2। तो दैट इज द मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट जिसको हमें कैलकुलेट करना था। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन वी अप्लाइड द फॉर्मूला। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने कहा पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हमने वो फॉर्मूला अप्लाई क्यों करा, क्योंकि क्वेश्चन में P1 V1 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता था, तो हमने डायरेक्टली अप्लाई करा कौन सा कॉन्सेप्ट, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन और कवर करा है कि ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैंने ऑब्जर्व करा हमेशा हमारे स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमेरिकल अप्लाइड नहीं करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, जबकि न्यूमेरिकल फुल मार्क्स मिलते हैं आपको, तो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करा करिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको मार्क्स भी फुल मिलता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, और कोई भी थ्योरी होता है उसका डेरिवेशन होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल जरूर आता है। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय 2.34 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। क्या फाइंड करना है आपको, ध्यान से देखिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय 2.34 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी। डिटरमाइन द वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो हमने लिखा डिटरमाइन द वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। occupied by 2.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, occupied by 2.3 ग्राम, यानी कि W गिवन है आपका 2.34 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। पढ़ते रहिए, वैल्यू लिखते रहिए, CO2 गैस, यानी कि मोलर मास जो होगा इसमें, जिसे हम कहते हैं W ओवर M कहते हैं, W तो है हमारे पास, मोलर मास को हम किससे सिम्बलाइज करेंगे, M से, मोलर मास किसका निकलेगा, CO2 का, CO2। C हो गया आपका 12, ऑक्सीजन हो गया आपका 16, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 32 प्लस 12, कितना हो गया 44, ठीक है। मोलर मास आपका 44 यूनिट की होगी, 44, ठीक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी, एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तो कितना होता है, 273 केल्विन हो गया, टेम्परेचर की जरूरत पड़ी तो 273 केल्विन हो गया।
ठीक है। प्रेशर की वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगा, 22.4 लीटर हो गया या 22400 मिलीलीटर हो गया। और अगर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी तो 1 एटमॉस्फेयर हो गया, या मिलीमीटर में जरूरत होगी तो 760 mmHg हो गया। मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रही हूँ कि आप यूनिट ये जरूर याद रखिए कि एसटीपी की वैल्यू क्या होती है। अगर एसटीपी की वैल्यू नहीं होगी तो आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हमें जो भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से यूज कर लेंगे, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द वॉल्यूम, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम। तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, हमने अप्लाई करा फॉर्मूला, हमारे पास सारी चीजें, वॉल्यूम फाइंड कर ली है, डब्ल्यू दे रखा था, एम निकाल रखा था, एसटीपी पर एस टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना तो हमें इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, वी नीड ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो राइट डाउन द फॉर्मूला, वी नो दैट द फॉर्मूला इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमने सीधे फॉर्मूला लिखना शुरू करा, हमें पता है फॉर्मूला, वी नो दैट क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है जो हमने प्रूफ करा था, पार्ट 8 में प्रूफ कर रखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये फॉर्मूला है कंक्लूजन ऑफ द बॉयल्स चार्ज लॉ। बॉयल्स चार्ज लॉ को कंक्लूड करके जो निकलता है वो होता है, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और यू नो दैट पीवी इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ओवर एम आरटी। देन द पुट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस, हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ईच ऑफ द सब्सटेंस जो भी वैल्यू आपको गिवन है सारे सब्सटेंस की वैल्यू को पुट करेंगे, हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। प्रेशर कितना है, वी नो दैट प्रेशर इज 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, हम प्रेशर पुट कर देंगे। वॉल्यूम हम फाइंड करना है, W इज आपको क्वेश्चन में दे रखा था 2.34, मोलर मास हमने आपको निकालना सिखाया, अभी 44 आपने निकाला। R की वैल्यू हो दैट 0.0821 मैंने आपको बताया R की वैल्यू कितनी होती है, एंड द टेम्परेचर इज 273, टेम्परेचर कितना है 273, ठीक है, टेम्परेचर 273 हो गया, सॉल्व करेंगे। सो V इज इक्वल टू व्हाट, 2.34 multiply by 0.0821 multiply by 273 and divided by 44। सॉल्व करिए, सॉल्व करने का वी फाइंड आउट क्या 1.19 लीटर अप्रॉक्सीमेट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। वैसे भी पॉइंट पे और 2 डिजिट पे फाइंड किया था। तो इस तरह से हमने क्या करा, मैंने इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करी, वॉल्यूम की वैल्यू। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए। एक क्वेश्चन था आपका पूरा फॉर्मूला P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, जो जब क्वेश्चन में 2 फंक्शंस दिए हो, 2 गैसेस की वैल्यू दी हुई है और आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा मैंने क्वेश्चन कराया सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन Pv इक्वल टू एनआरटी, यानी कि सिंपल फॉर्मूला जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला प्रूफ करा था Pv इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तीसरा हमने फॉर्मूला था जिसमें कोई वैल्यू दी नहीं होगी और आपको क्वेश्चन में दिया होगा एट एसटीपी, आपको क्वेश्चन में दिया होगा एट एसटीपी, कोई फॉर्मूला ये अप्लाइड होगा लेकिन एट एसटीपी दे दिया, यानी कि आपको इनडायरेक्टली वैल्यूज गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस वैल्यू को पुट करोगे और इनमें से जो भी फाइंड आउट करना होगा उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था वॉल्यूम, तो आपने प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर ली और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो वी फाइंड आउट द each of the value with the help of STP formula and find out the value of each constitute component like that temperature, pressure and volume। हम इससे क्या होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसीजर कि आप आइडियल गैस इक्वेशन के हेल्प से किसी भी डेरिवेशन को के न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप्स आएंगे तो हम कैसे करेंगे, हम एक एक वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास आइडियल गैस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।